आपके अपने शहर पिपला में ही आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। आपको विज़िट करते हैं और अपने व्यूवर्स को भी दिखाते हैं कि उन्होंने किस किस्म का यहाँ पे काम किया। तो इसकी आप सिटिंग एरिया देखें, हमने ऐसे से डिज़ाइन किया ताकि इसमें काफ़ी तादाद में या काफ़ी, यह है जी टीवी लाउंज। सामने आपको स्टेयर नज़र आ रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। जो है टेरेस है, बाहर का जो व्यू इससे आप देखें जी। मेन पॉइंट आता है जी पैसों का कि कितने बजट में ये घर रेडी हुआ है, ठीक है, और क्या इस पे कॉस्ट खर्च हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हमारा डिफरेंट है। आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त आसिम बिल्डर्स, जिन्होंने हमें इनवाइट किया है, उन्होंने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है अपना। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, दावत दी है, ज़रा हमारे पिपला के लोगों को दिखाएं कि उनके शहर में कितना अच्छा काम किया जा रहा है। तो मुझे तो ख़ुद यकीन नहीं आ रहा कि पिपला जैसे सिटी में उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है। तो उनका थोड़ा सा काम है, हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे पिपला जैसे सिटी में भी ऐसा काम हो रहा है जो आपको लाहौर या इस्लामाबाद मिलता है। तो आपको लाहौर या इस्लामाबाद जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके अपने शहर पिपला में ही आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। बेसिकली मैं आपको उनके बारे में बताता जाऊं कि वो उनका बेसिकली एक खाली प्लाट से लेकर कंप्लीट कोठी रेडी करके देना और उसके अंदर इंटीरियर, उसकी डेकोरेशन, उसकी डिज़ाइनिंग कंप्लीट वो प्लान आपको देते हैं, ठीक है। तो आज हम उनसे डिस्कस करेंगे कि उनके रेट्स क्या हैं और क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है और किस मटेरियल में वो काम करते हैं। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अब जी हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये तहसील पिपला क्लब एरिया है, ठीक है। यहाँ पे क्लब वगैरह भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे लोकेशन है, जिसमें आपको देखें कि बिल्कुल डिफरेंट ही किस्म का टाउन सा यहाँ पे है। तो ये आउटलुक है जी घर की, ये माशाल्लाह चेक करिए जी। ये 1 कनाल पे प्रोजेक्ट इन्होंने किया है कंप्लीट। ये सारी ऊपर वायर लगी हुई है, तार, ठीक है, डबल स्टोरी है। और ये बाहर बहुत ही खूबसूरत इन्होंने एक लॉन छोटा सा डिज़ाइन किया है, बनाया है। चलिए जी चलते हैं और आपको दिखाते हैं और आसिम भाई से मिलते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं सारी बातें। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, भाई खैरियत है? है? तबीयत से ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप सुनाएं, क्या हाल चाल है? जी। आसिम भाई माशाल्लाह बड़े हिट हुए हैं आजकल, आप बड़े काम कर रहे हैं, जनाब। सही है। अच्छा, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें अपनी कंपनी का और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आसिम महमूद खान नाम है मेरा। आसिम नियाजी बिल्डर्स के नाम से मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरी मतलब गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फर्म भी है, बार मैं प्राइवेट काम ज़्यादा कर रहा हूँ। सही है। तो आप बेसिकली अभी आपको विज़िट कराते हैं कि अभी हमने एक पिपला सिटी में अपना एक 1 कनाल का प्रोजेक्ट किया है। सही है। तो उसका हमने बुनियाद से लेकर आखिर इंटीरियर मुकम्मल फर्निश करने तक हमने इसके साथ काम किया है, ठीक है। तो आसिम भाई मुझे ये बताएं कि आपने जो यहाँ पे मतलब कितने प्रोजेक्ट्स यहाँ पिपला सिटी में आपने कर लिए? मैं पिपला में काम से अभी मेरा 5वां प्रोजेक्ट चल रहा है सर। सही है। और इसके अलावा पिपला सिटी के अलावा आपने बाहर भी काम किया है? मैंने लाहौर काम किया, वहाँ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्रोजेक्ट हैं। सही तो है। इससे बहुत बेहतर है। मगर अभी ये वाले भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये इस्लामाबाद या लाहौर किसी घर का विजिट कर रहे हैं। गुड हो गया। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताएं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। बेसिकली मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ। सही है। तो मैंने खुद ये सोचा कि क्यों ना अपना काम किया जाए और ऐसी डिफरेंट से डिफरेंट चीज़ बनाई जाए, ताकि मतलब अपने सिटी में काम किया जाए। और लोग यहाँ पैसे बहुत लगा देते हैं, पर ये है कि उनके पास एक क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं मिलता। वो ऐसे फ्रंट नहीं निकाल सकते, उसके इंटीरियर नहीं निकाल सकते, खर्चा वो हमसे भी ज़्यादा कर रहे होते हैं। बिल्कुल। ये सोचा है कि उनका खर्चा भी कम हो और ऐसी चीज़ बनाए ताकि वो पता चले कि यार किसी लाहौर DHA में या किसी बहरी में हम घूम रहे हैं। बाकी सारी बातें हम अंदर जाकर करते हैं और अभी आपको एक कंप्लीट अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं अंदर जाकर, जो ज़रूर आसिम भाई ज़रूर। तो अब हम जी चलते हैं, आसिम भाई का जो प्रोजेक्ट है उसको विज़िट करते हैं और अपने व्यूवर्स को भी दिखाते हैं कि उन्होंने किस किस्म का यहाँ पे काम किया। तो
भाई आपको मुकम्मल विजिट कराते हैं सही है जी। इंटीरियर का, सही है। वहाँ में जो फर्निश्ड है वो भी आपको दिखाते हैं। उसके अलावा कोई हमारे वैसे डिजाइन है जो स्ट्रक्चर में है, वो भी आपको विजिट करा। सबसे पहले सही है। ये मेन एंट्री है, ठीक है, मेन एंट्री गेट, मगर सबसे पहले ये ड्राइंग रूम का गेट है, हम इसको आपको विजिट कराते हैं। ज़रूर जी। ये आप देख लें सामने प्यार से कर्टन लगे हुए हैं। सही है जी। ये एंटर होते ही आपको बहुत ही खूबसूरत एक कमरे का व्यू आपको नज़र आएगा जी। फर्नीचर देखिए, डाइनिंग टेबल, और यहाँ साथ ही इन्होंने डाइनिंग टेबल रखा हुआ है। अब हम बाहर से जाएंगे ताकि मेन एंट्री के लिए। ये अब आए इधर, अभी हम आपको मेन एंट्री आप देखिए, दरूद इब्राहिमी लिखा हुआ है। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त। हाँ जी, मेन एंट्री है। ठीक है जी। ये है जी टीवी लॉन्च। इसकी आप सिटिंग एरिया देखें, हमने ऐसे डिजाइन किया ताकि इसमें काफ़ी तादाद में या काफ़ी। ये है जी टीवी लॉन्च, सामने आपको स्टेयर नजर आ रही है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। ठीक है, अच्छा यहीं से ऊपर फ्लोर आपने रखा है? ऊपर फ्लोर बिल्कुल मेन ठीक है। के साथ। और ये भी आप देखें, हमने जो सोफा सेट लगा हुआ है, इससे हमने टीवी लॉन्च ऐसा डिजाइन किया है ताकि सोफा सेट इसमें बड़े वाला आ सके। बिल्कुल और जी। इसमें काफी गैदरिंग होती है, फैमिली गैदरिंग होती है। हाँ, मतलब पूरी फैमिली यहाँ पे बैठ सकती है, आराम से बैठ सके किसी की बात के लिए। गुड हो गया। इसकी विंडो है, उसके कर्टन देख रहे हैं, गुड हो गया जी। ये मीडियाबाद। अच्छा जी, ये जो काम मैं आपको बताता चलूँ, ये जो काम है जी, हमने लाहौर और इस्लामाबाद देखा है। ये चीज़ जो है प्रॉपर एक डिज़ाइनिंग के थ्रू इन्होंने टीवी लॉन्च को जो डिज़ाइन किया है, बहुत ही खूबसूरत, सिंपल और डिसेंट, बहुत ज़बरदस्त है। ये नीचे कबर्ड्स हैं इसकी, दराज। अच्छा जी, इसके बाद आसिम भाई क्या विजिट करवा रहे हैं? हम आपको ये फिर इधर आपको दोबारा ड्राइंग रूम का गेट अंदर से आ जाएगा। सही है। अच्छा, ये एक दरवाज़ा रूम, ये अंदर से आगे, ठीक है, एक दरवाज़ा अंदर से भी है, ठीक है। ये भी किचनों के साथ आपके ड्राइंग रूम के साथ ही। ठीक है, ये किचन है जी, किचन है ड्राइंग रूम के साथ ही। अच्छा जी, किचन की थीम बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने रखी है जी, रेड और वाइट। अभी मेरा ख्याल ज़रा शिफ्टिंग नहीं हुई है ना, इसलिए थोड़ा सा सामान ऐसे पड़ा है। ऐसी है। हाँ, सही है, सही सही है। अच्छा, ये बर्तन वगैरह के लिए रखा हुआ है, ठीक है, सही है, सारे फिट पड़े हैं। सही है। ये जी कुकिंग रेंज है, और वो ओवंस वगैरह फिट पड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये एग्जॉस्ट के लिए इलेक्ट्रिक वुड, ठीक है। और यहाँ से दरवाज़ा भी रखा है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ से भी गैलरी है? ये गैलरी है सर, पीछे फोटो रूम है, सही है, और वेंटिलेशन के लिए गैलरी है सर। ठीक है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। फिर इसके बाद हम दोबारा टीवी लॉन्च में आएंगे। टीवी लॉन्च से हम आगे जाएंगे ताकि हमने जो बेसिकली जो रूम्स हैं, हमने उन्हें उनके डोर्स को बिल्कुल सेपरेट रखा है ताकि मीडिया वाल है, टीवी चल रही है, एलईडी है, तब तो शोर शराबा रूम में ना आए। सही है, दूसरे रूम तक मतलब ना जाए। बिल्कुल ना, हमने 3 डोर रखे हैं, आप देख रहे हैं काफी फासले पे हमने रखे हैं। बिल्कुल, डोर आमने सामने हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ये इनका कवर एरिया क्या बन रहा है रूम। बिल्कुल सही है, चल रहा है यहाँ पे। ऐसे ही। पहले हम इसको आप रूम को विजिट करें। सही है। आए आसिम भाई, इस फर्नीचर की हमें डिटेल दें थोड़ी, बहुत ही खूबसूरत फर्नीचर है। ये स्पेशली ऑर्डर पे तैयार करवाया है हमने सरगोदा से। सही है। खुद इसकी सारी थीम हमने बताई कि हमें फर्नीचर चाहिए। साथ ड्रेसिंग टेबल है, इसके लिए हमने ये छोटा सा एक संभाल सोफा सेट करवाया, ठीक है। और सामने आप कबर्ड्स देख रहे हैं, ठीक है जी, ये कबर्ड्स हैं जी, सही है। ये वॉशरूम, ठीक है जी, तो ये वॉशरूम है जी। वॉशरूम की थोड़ी हमें डिटेल दें। ये देख रहे हैं सामने शावर सेट है, हमने ये वेंटी लगाई है यहाँ, शायद पिपला में क्या पहले किसी ने ना लगाई हो, हमने यहाँ लगाई है। सही है। बेसिकली जो टाइल है ये भी सारी मास्टर की है, और ये जो जितना भी सामान है ये हमने इस्लामाबाद से लेकर आए हैं, मतलब क्वालिटी में नो कम्प्रोमाइज। बिल्कुल सही है। ये बहुत ही खूबसूरत एक वॉशरूम थीम इन्होंने दी है जी, रूम के साथ अटैच किए, साथ ये इन्होंने कमोड रखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वेंटी लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये रूम की थीम आपको दिखाएं पूरे वाइड एंगल से। यहाँ पे एक सोफ़ा इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। बैक पे आप विंडो देखिए जी, कितनी खूबसूरत है, बहुत आला आसिम भाई। ये अब दोबारा हम आएंगे टीवी लॉन्च की गैलरी एरिया में, ठीक है। इससे हम इसके सामने वाले बिल्कुल अपोजिट दूसरे रूम में जाएंगे, ठीक है जी।
बहुत आला जी। विंडो आ गई, वेंटिलेशन के लिए कर्टन आ गए उसके। ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, साथ हम सीलिंग भी आपको दिखाते हैं जी। अच्छा, हर रूम की सीलिंग डिफरेंट है। फ़ैन, अच्छा जी, अच्छा जी, ये फ़ैन भी इन्होंने बाहर से मंगवाया कहीं से जी। बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल थीम के साथ इन्होंने मैच किया हुआ है। और सीलिंग हर रूम की डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखें, इसकी थीम कुछ अलग है बाकी रूम्स की निस्बत। यहाँ पे एक अलग कलर का इन्होंने ये टाइल है या पत्थर है, क्या चीज़ है? बेसिकली पत्थर है हमारे। जो हमने पत्थर सिलेक्ट किया है, स्पेशल ऑर्डर पे मंगवाया, ये लग ऐसे रहा है कि ये टाइल है। जो भी आता है वो कहते हैं ये टाइल है। सही है, मतलब कस्टमाइज आपने डिज़ाइन करवाया स्पेशली इस रूम की थीम के साथ। सही है जी। तो आ गया ये आसिम भाई, ये सामने फिर कबर्ड आ गई। क्यों हमने हर रूम को के साथ जो बात है और उसकी जो कबर्ड है, वो रूम के अंदर हमने ना इसका बात का डोर दिया, ना हमने कबर्ड दिए, इसे अलग हमने सेपरेट रखा है। सही है, रूम में चीज ना आए। सही है। तो इस वॉशरूम का भी थोड़ा, ये वॉशरूम है, तो ये इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है। और ये भी मास्टर की टाइल है। सही है। यहाँ पे भी जी उसी तरह वेंटी है और साथ में मिरर, शावर, बहुत ज़बरदस्त जी। अच्छा, ये जो दरवाज़ा आपने यहाँ पे यूज़ किया है, ये किस चीज़ में है? ये बेसिकली हमारा जो दरवाज़ा ये प्लाई के, मगर वॉशरूम में जो बैक साइड है वो प्लाई नहीं है, वो प्लास्टिक है, ताकि वो पानी से खराब ना हो। सही है। ये चीज़ जी प्लास्टिक में इन्होंने की है ताकि इस पे पानी, वाटर, कोई भी चीज़ लगे तो वो मतलब इस पे इफेक्ट ना हो। उसका वाटर प्रूफ शीट है पीछे। अच्छा, ये भी क्या बात है जी, बहुत ज़बरदस्त। अभी हम दोबारा आएंगे गैलरी में, हॉल टीवी लॉन की गैलरी में। इससे हम थर्ड रूम में जाएंगे। बेसिकली इसे हमने गेस्ट रूम के लिए डिजाइन किया है। ठीक है। आ जाए। तो अभी यहाँ पे जी प्रॉपर शिफ्टिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से आपको कुछ सामान इधर उधर नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली हमारा जो मेन पर्पज़ है वो आपको बिल्डिंग दिखाना और घर का विज़िट करवाना है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो हर रूम में इन्होंने विंडो दी है और बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टिव डिज़ाइन है जी विंडो का, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, इसके साथ भी अटैच बाथ है, उसी तरह बिल्कुल अलग कबर्ड है। ठीक है, मतलब हर वॉशरूम में अलग-अलग थीम दी है आपने। ये साथ जी कमोड यहाँ पे, और यहाँ पे सारी एसेसरी कंप्लीट है जी। तो बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आसिम भाई यकीन नहीं आ रहा कि पिपला में, हमारे पिपला में भी ऐसा काम है। पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम आपके कहने पे निकला हूँ। लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं साथ साथ। सही है। अच्छा, ये जो सामने आसिम भाई बताइएगा ज़रा इस गैलरी के। मेन एंट्री सामने आपको नजर आ रही है। ठीक है। टीवी लॉन्च में सीधा गैलरी में सीधा बाहर वॉशिंग। ठीक है। वॉशिंग एरिया भी है, बैठने के लिए सिटिंग भी है, काफी खुली जगह है पीछे। ठीक है, मतलब जी यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सेपरेट एक वॉशिंग जो एरिया है वो इन्होंने रखा है जी। लॉन्ड्री का जितना एरिया है यहाँ पे देखें जी, सेपरेट एक मोटर लगी हुई है। और साथ में आप देखें यहाँ पे इन्होंने फाइबर की शीट यूज़ की है जी। तो ये जी बहुत ही खुला एरिया है यहाँ पे भी आप मतलब, तो यहाँ पे देखें जी। तो ये गैलरी जो है ये सीधा मेन गेट के साथ अटैच हो रही है जी यहाँ पर जी। आसिम भाई, अच्छा मुकम्मल भाई, हमने आपको ग्राउंड फ्लोर सारा विजिट करा दिया है। बिल्कुल जी। आपने एक एक रूम, एक एक चीज देख ली है। बेसिकली ये जो प्लॉट है ये है 1 कनाल का। ठीक है। नीचे वाला कवर्ड एरिया है, ये है 3100 स्क्वायर फुट। सही है। मतलब ये हमने लॉन वगैरह भी दिए हैं, गैराज वगैरह भी दिए, ओपन पीछे लॉन्ड्री एरिया में दिए। इस वजह से ये कवर्ड एरिया कम है। गैलरी वगैरह भी दिए हैं। तो अभी हम आपको विजिट कराएंगे ऊपर फर्स्ट फ्लोर का। ठीक है जी। हाँ जी, तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर हमने विज़िट किया जी। अब ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वो विज़िट आपको करवाते हैं। यहाँ पे भी जी इन्होंने बहुत खूबसूरत स्टील की साथ ग्रिल दी है और नीचे ब्लैक पत्थर इन्होंने यूज़ किया है जी। ब्लैक और वाइट का कम्बिनेशन दिया है, बहुत खूबसूरत। तो ये अब हम आ गए हैं जी सेकंड फ्लोर पे। तो ये जी अब ग्राउंड फ्लोर से हम फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं जी। बेसिकली सिटिंग एरिया है। ये सिटिंग एरिया, ठीक है। कह सकते हैं इंसान दोस्त फ्रेंड्स खुद बैठते हैं, इंसान ऊपर बैठे एक ऑप्शन लगाने के लिए ताकि सिटिंग एरिया। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। तो यहाँ जी वॉल पर एक बहुत ही खूबसूरत सीनरी इन्होंने लगाई हुई है, माशाल्लाह जी, बहुत आला। पहले ये रूम विज़िट करवाएंगे आप।
ठीक है जी। ये जो हमारा रूम है, ये बेसिकली जो नीचे ड्राइंग रूम है उसके ऊपर ये फर्स्ट फ्लोर का जो रूम है हमने डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, काफी खुला रूम आपको नजर लग रहा है। बिल्कुल जी, 2 विंडो है इस रूम की। सही है, इसको 2 विंडो दी गई हैं। ये बेसिकली और यहाँ पे उसी तरह जी दरवाजे के साथ यहाँ पे कबर्ड है, कबर्ड के साथ यहाँ पे वॉशरूम आ जाता है। यहाँ पर भी इन्होंने जी डिफरेंट थीम दी है, ज़बरदस्त जी। जी आसिम भाई, ये बेसिकली जो रूम है, जो क्लाइंट है जिसका ये घर है जिसका हमने डिजाइन किया है, उनके बेटे का है। उसने अपने रूम ये सिलेक्ट किया है। सामने उन्होंने अपने कंप्यूटर वर्क विंडो के साथ मीडिया के लिए अपना सारा कुछ सेट किया हुआ है। ये बेसिकली इंटीरियर में चीजें आती हैं तो ये अलग टीम से डिजाइन कराने पड़ते हैं, बिल्कुल बताना पड़ता है। ये बेसिकली हम आपको जो टेरेस है उस पर भी हम आपको लेके जाते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट फ्लोर का टेरेस है जी, जो ठीक है, रोड पे आता है। ठीक है जी। ये फ्रंट जो है टेरेस है, बाहर का जो व्यू इससे आप देखें जी। ये बेसिकली टेरेस है फर्स्ट फ्लोर का। इंसान बारबेक्यू वगैरह का प्रोग्राम करता है, कोई फंक्शन वगैरह होता है तो इतनी खुली जगह है कि यहाँ पर आराम से ये कोई भी फैमिली इवेंट हो तो यहाँ पे कवर कर सकता है बंदा। अगला रूम हमें विजिट करवाएं। बस ये है वो स्टोर रूम है, ठीक है। ये बेसिकली स्टोर रूम हमने डिजाइन किया है। ये सही है, घर में एक स्टोर रूम होना चाहिए ताकि इसमें इंसान सामान रख सके। मतलब भी आपको स्टोर रूम भी हाँ, मतलब ये एक्स्ट्रा सामान जो भी है वो इधर स्टोर रूम में होगा। ये ओपन एरिया है बैग के लिए। सही है, वाह, यहाँ पे भी यार ठीक ठाक एरिया है। फुल ओपन एरिया मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा एरिया है यहाँ पे। आप इधर बैठे हैं, अपना शाम के वक्त बैठे हैं, ऊपर आकर रात के वक्त बैठे हैं, एंजॉय करने के लिए बेहतरीन। ये कोठी वगैरह थी, हमने आपको विज़िट करवाई कंप्लीट। इसके रूम की आपको हमने पूरी डिटेल दी, इसका जो फर्नीचर था, इसकी जो थीम थी, ओवरऑल हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो अब जो मेन पॉइंट है पैसों का, ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं आसिम भाई से कि उन्होंने पर स्क्वायर क्या इसकी कीमत या क्या उनका रेट्स हैं, ठीक है। क्वालिटी वाइज अगर बात की जाए तो क्वालिटी में आई थिंक कि नो कंप्रोमाइज़। उन्होंने जो चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन की है, कोई भी मालिक हो वो या उनकी जगह मैं भी हूँ तो मैं भी इस चीज़ को देखूँगा और इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी लो क्वालिटी मटीरियल यहाँ पे यूज़ नहीं किया। A+ मटीरियल यहाँ पे यूज़ हुआ है। मोस्टली जो टाइल उन्होंने हमें दिखाई है, वॉशरूम्स की दिखाई है या रूम्स की दिखाई है, टोटली मास्टर की टाइल उन्होंने यहाँ पे यूज़ की है। और जो उन्होंने दरवाजे वगैरह और जो बाकी चीज़ें उन्होंने दिखाई हैं सब माशाल्लाह A क्वालिटी हैं, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट आता है जी पैसों का कि कितने बजट में ये घर रेडी हुआ है, ठीक है, और क्या इस पे कॉस्ट ख़र्च हुई है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम आसिम भाई से डिस्कस करते हैं और उनसे पूछते हैं। तो आसिम भाई, आपने हमें बताना है कि आपके रेट्स क्या हैं, जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें थोड़ी डिटेल देंगे। भाई बात ये है कि बेसिकली आपने इसके बाद की कॉस्ट कितनी आती है जी। कॉस्ट हम चार्ज करते हैं पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट की जो है ना कैटेगरी है वो क्लाइंट क्या कहता है, ठीक क्लाइंट है। का बजट क्या कहता है। क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर जो है अगर हम इसकी ब्रिक्स अव्वल लगाएं और इसके सीमेंट यूज़ करें जो प्रॉपर एक रेशो से यूज़ होता है, और हम ऐसे अच्छा 60 ग्रेड का स्टील यूज़ करें, तो इसमें तो नो कॉम्प्रोमाइज़। इसमें तो कोई हम कह भी नहीं सकते कि हम यार इसे बी कैटेगरी का या लो कैटेगरी करें। ना हम 2 ईंट लगाएंगे, ना हम सीमेंट के रेशो खराब। स्ट्रक्चर बेसिकली मेन चीज़ है। अगर वही कमज़ोर है और उस टाइम के उसके हमने इंटीरियर पे बहुत ज़्यादा खर्चा कर दी तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। बेसिक स्ट्रक्चर नीचे कमज़ोर है। कैटेगरी होती है, हमने बता दी स्ट्रक्चर पे तो नो कॉम्प्रोमाइज़, उसकी तो कोई कैटेगरी है नहीं, वो हमेशा अव्वल ही रहता है। तो बेसिकली आते हैं इंसान फिनिशिंग पे आता है, फर्निश पे आता है, उसमें क्या हमने रेट क्या होंगे। असल में एक होती है एक सिल्वर कैटेगरी, एक गोल्ड और एक प्लाटिनियम कैटेगरी। गुड। सिल्वर कैटेगरी की फिनिशिंग में जो है ना चीज़ें अच्छी लगती है, ये नहीं कि उसमें चीज़ें लो लगी हैं, पर एक उसमें मार्बल वगैरह आ जाएगा, उसके जो सेंट्री है, वाशरूम के सेट हैं वो थोड़े से हल्के वाले आ जाएंगे, होंगे अच्छे, हमारे है कि वो बहुत अच्छे से हल्के होंगे। इस तरह जो बिजली की केबल्स वगैरह हैं, उनके बोर्ड्स वगैरह हैं, वो थोड़े लो वाले आ जाएंगे। हम अगर गोल्ड कैटेगरी में चले जाते हैं तो उसमें हमारी टाइल वर्क आ जाएगी, मुकम्मल टाइल वर्क। अच्छा, वो आ जाएगी मास्टर की टाइल, तो शबीर की टाइल, इस तरह की टाइल आ जाएगी जो हमारी पाकिस्तान में बन रही है।
और अच्छी टाइलें बन रही हैं। इसी के अलावा जो सेंट्री है वो भी थोड़ा मतलब फैसल के आ जाएंगे, सोनेक्स के आ जाएंगे। अच्छा, अब अगर हम चले जाते हैं कि प्लाटीना में चीज़ें आ जाएंगी सारी इंपोर्टेड, उसमें टैग भी इंपोर्टेड आ जाएगी, उसमें सेंट्री वगैरह, बिजली की जो बोर्ड्स वगैरह हैं, सब कुछ इंपोर्टेड आ जाएगा। अगर उसमें हम फर्निश में जाते हैं तो वो चीज़ें भी इंपोर्टेड आ जाएगी। बेसिकली इनके रेट्स की बात है, रेट्स मतलब आप हर तरह का मतलब फैसिलिटी आप अवेलेबल देते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि क्लाइंट के हमने उस मुताबिक चलना है कि उसका बजट कितना है। अगर हम उसे बता दें नहीं यार ये प्लाटीनम करें, उसके जो है सिल्वर हो और गोल्ड कैटेगरी का उसका बजट हो, तो वो जरूरी नहीं है कि लाजमी प्लाटीनम करे, अपने बजट के हिसाब से चल रहे हैं। तो आगे आज गया कि हमने इस पे कितने चार्ज किए हैं। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं हुकूमत के, आपने जो डील अपनी डन की होगी, जिस रेट में डन किया होगा, तो उसके बाद तो रेट बहुत ज़्यादा अप डाउन तो नहीं हुआ, खैर अब बहुत ज़्यादा है। सीमेंट का रेट बहुत ज़्यादा अप हुआ है, सरिये का रेट बहुत ज़्यादा अप हुआ है, लकड़ी का रेट बहुत ज़्यादा अप हुआ है, टाइल्स का मतलब जो मटेरियल है सब ऊपर की तरफ गया है। तो इसमें आपने किस तरह मतलब इस चीज़ को मैनेज किया? जी, हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट था पिछले साल का, उसमें कुछ रेट नॉर्मल थे, मगर हम काम के दौरान जो हमारे रेट बढ़ गए थे, तो उसका आप जो भी आपने क्वेश्चन किया था कि चीज़ें आप हो रही हैं, उसका जवाब ये भी आपको मिल जाएगा। हम बेसिकली जो 6 से 8 महीने का जो प्रोजेक्ट हो, 4, 6 या 8 महीने का प्रोजेक्ट, तो उसमें अगर चीज़ें हमारी 50% भी अबव हो जाए तो हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। ठीक है, जैसे अब 1000 का सीमेंट मिले, 1050 का, तो अगर वो 1500 के भी हो जाएगा तो हम उसके चार्जेस नहीं। स्टील भी है, इस तरह के एक तो 2-3 चीजें हमें नजर आती हैं यार, स्टील महंगा हो गया, सीमेंट। बेसिकली जो इंटीरियर की फिनिशिंग है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, एल्यूमिनियम की विंडोज हैं, वो भी बहुत महंगी हो जाती हैं। बिल्कुल, वो नजर नहीं आती कि वो बाद में उनका काम होता है। तो हम उसका 50% का कोई चार्ज नहीं करते। 6 से 8, अगर एक प्रोजेक्ट बहुत लंबा है जो 2 से 3 साल का चलना है, तो लाजमी बात है कि उसमें 2-3 साल में बहुत चीजें अप डाउन होती रहती हैं, तो उसमें हमारे एक एग्रीमेंट हम करते हैं। और ये हमारा 10 महीने का प्रोजेक्ट है, इसमें हमारी बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसमें हमने कोई रिटर्न नहीं लिखा था कि चीजें आप होंगी तो हम इतने चार्ज करेंगे। इसका जो भी हुआ हमने खुद बर्दाश्त किया, हमारी कंपनी ने बर्दाश्त किया। सही हो गया। तो ये जो था हमारा, ये प्रोजेक्ट बहुत पहले का था, इसमें हमारा जो 3000 पर स्क्वायर फुट इस पे खर्चा था। मगर अभी जो हमारा खर्चा आ रहा है, अभी जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो 3500 रुपये पर स्क्वायर फुट कर रहे हैं। वो हमारी कैटेगरी आ रही है सिल्वर कैटेगरी, मार्बल में। ये हमारी सिल्वर और गोल्ड मिक्स है। बिल्कुल ठीक है, ये ज्यादा गोल्ड कैटेगरी है, प्लाटीनम कैटेगरी ये भी नहीं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि मास्टर की टाइल वगैरह, फैसल के या सोनेक्स वगैरह के, सेंट्री वगैरह के। बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे आसिम भाई। एक तो घर होता है कि मिसाल के तौर पे मतलब मैंने प्लॉट लिया है और मैं आपको कहता हूँ कि ये जी मुझे आपने चाबी आके देनी है, टोटली फर्नीचर विद जो है क्या कहते हैं इसकी जो वॉशरूम वगैरह और जितना भी सैनिटरी का काम है, लाइटिंग का काम है, इलेक्ट्रिकली जितना भी काम है, वो आपने मुझे मतलब कंप्लीट एक घर रेडी करके मुझे आपने चाबी देनी है। ठीक है, एक ये कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी कोई आपको मतलब कस्टमर है या आपका जो क्लाइंट है वो आपसे रिक्वायर करता है कि भाई मुझे आप जस्ट एक बिल्डिंग खड़ी करके दें, जो इसकी फिनिशिंग है या इसका बाद में जो इंटीरियर वगैरह है वो मैं अपनी मर्जी से डिज़ाइन करूंगा। तो इनके आप अपनी कैटेगरी बताएं कि आप किन किन कैटेगरी में काम कर रहे हैं और क्या क्या रेट्स हैं आपके पर स्क्वायर। हम ग्रे, आपने जो बात की कि सिर्फ आप स्ट्रक्चर खड़ा करके दे, हम बेसिकली उसे कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर होता है वो। ठीक है, ग्रे स्ट्रक्चर के रेट अलग होते हैं और फिनिशिंग के रेट अलग होते हैं। अगर जो पार्टी कहती है, जो क्लाइंट कहता है कि नहीं भाई हमें आपने सारा फिनिशिंग करके देना है, इसमें जो भी इंटीरियर वगैरह है हम पहले एक डिज़ाइन नक्शा वगैरह मैप तैयार कर लेते हैं, इंटीरियर का भी तैयार कर लेते हैं, बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं ये चीज़ें हम हमारी रिक्वायरमेंट है, उस तक हम उन्हें अपना एक रेट बता देते हैं। ठीक है, ये रेट आपका लगेगा। ठीक है, तो वो उसमें हम अपनी डिज़ाइन कर लेते हैं, अपना एग्रीमेंट हो जाता है अगर हम दोनों पार्टी अगर एक दूसरे के साथ मुत्तफिक हो जाए तो। ठीक है, अच्छा, वो हमने वो भी है और ग्रे स्ट्रक्चर भी है। आप बेसिकली पूछते हैं रेट्स, जो ग्रे स्ट्रक्चर के रेट हैं वो हैं 1600 से लेकर, या अब थोड़े मटेरियल की वजह से 1600 से थोड़ा अबव है, 1800 है, चलें आप 1800 से लेकर 2400 से 3000 तक। वो 2400-3000 वो क्यों बता रहा हूँ, वो बेसिकली कमर्शियल का बता रहा हूँ, जो प्लाजे वगैरह है, क्योंकि उनमें स्ट्रक्चर में स्टील और सीमेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बिल्कुल। तो जो आम हम घर बनाते हैं उसका बेसिकली हम अगर यूज़ करें तो 1700-1800 से लेकर 2200 रुपए तक वो हमारा ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रे स्ट्रक्चर का आपने रेट बताया। और फर्निश का बताएं, फुल जो इंटीरियर। जी, वो अगर ऐसे मुकम्मल हम रेट बनाते हैं तो वो अब 3500 से शुरू हो रहे हैं रेट। ठीक है, जिसमें हम आपको बुनियाद से शुरू करेंगे, आपने हम प्लाट दे देना, ये प्लाट है, आपने हमारा एग्रीमेंट हो गया, हमने आपको चाबी देनी है, चाबी से एग्रीमेंट हो गया, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। हाँ, क्लाइंट का ये काम है कि वो वक्तन फवक्तन या अपना उसका कोई एक नुमाइंदा हो, कोई जो गाइड करता रहे, उसे हायर कर ले, क्या यार ये जो
बिल्डर जिसे हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ क्या यार ये मटेरियल सही यूज़ कर रहा है, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, जो उससे हट के यूज़ कर रहा है, या ऐसा होता है कि क्लाइंट खुद वक्तन फवक्तन चक्कर लगाता रहता है कि वो देखता रहता है, हम खुद तस्वीरें वीडियोस बनाकर उन्हें सेंड करते रहते हैं रोज़ाना की बुनियाद। ठीक हो गया। अच्छा आसिम भाई, अब जो मेन बात है, ये घर हमने विज़िट किया, आपने माशाल्लाह में दिखाया सब कुछ, हमने इसका विज़िट किया, बहुत पसंद आया, बेसिकली पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसका रेट आप हमें बताएं, जो क्वालिटी जो मटेरियल आपने यहाँ पे यूज़ किया है, इसका आपने क्या रेट दिया? मैंने आपको बताया पहले कि ये हमारा 3000 रुपये पर स्क्वायर फुट यूज़ किया है हमने। इसका जो रेट जो है ना हमने क्लाइंट से लिया, मगर उसमें जो 3000 में था वो सिर्फ उसमें फर्नीचर वगैरह फर्निश वाला आइटम या जो कर्टन आपने देखे वो शामिल है, ठीक है, वो अलहदा से हमारा उसका बजट था। सही है। तो जो हमने इसका काम लिया वो हमारा, क्योंकि ये बेसिकली हमारा पिछले साल का प्रोजेक्ट था, तो एक साल आप इससे पहले लगा ले तो 3000 का था, मगर अभी ये जो इस लेवल का जो काम हो रहा है वो 3500 से शुरू हो रहा है, उससे ऊपर आप चले जाएं, फिनिशिंग आप करते जाएं 4500, 5000 या 6000 तक काम चले, इससे भी डिपेंड करता है प्लैटिनम कैटेगरी भी ना आपको 5000 से 6000 के दरमियान, 5500 6000 दरमियान हो जाती है प्लैटिनम। गोल्ड कैटेगरी आएगी वो 4000 से 4500 में हो जाएगी। ठीक है। प्लैटिनम और गोल्ड और सिल्वर को मिक्स करते हैं, जैसे ये मिक्स हुई पड़ी, यहाँ मार्बल भी है, सिल्वर कैटेगरी, टाइल भी है गोल्ड कैटेगरी की, तो ये हमारा हमने रेट 3500 से 3700-3800 हो गया। ओवरऑल पाकिस्तान में अपनी ये मतलब दे सकते हैं सर्विसेज, या सिर्फ पिपला और मियां वाली और बखर के? बेसिकली लाहौर काम करता हूँ, अब मैं इस्लामाबाद में हम अपने प्रोजेक्ट शुरू करने लगा हूँ मैं। सही है। तो बेसिकली ये नहीं है कि मुझे कोई क्लाइंट काम देगा तो मैं उसी शुरू करूंगा, मैं अपना वर्क भी करता हूँ, अपना खुद प्लाट लेकर उसी में अपना एक अच्छा मकान रेडी करके सेल करता हूँ, वो उसी में सेल कर रहा हूँ फॉर बिजनेस पर्पस के। बेसिकली मैं जो अपना ये है हमारा पिपला मियां वाली अपना सिटी है, ये हमारे इधर घर है, तो ये मेरे को दोस्त थे, तो इससे पहले मैंने एक प्रोजेक्ट किया है, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो वो दोस्त था, उसने कहा, फिर ये उसी के अंकल का था, उन्हें इतना काम पसंद है कि उसके अंकल ने कहा ये हमें बना दो, मतलब उन्होंने आपको दूसरा प्रोजेक्ट दिया। अभी जहाँ मैं एक प्रोजेक्ट और किया, इसके अलावा एक और कर रहा हूँ, वो भी एक ही घर में कर रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट किया, उसके अंकल ने दूसरे ने कहा यार ये भी हमें कर दें। तो ये मैंने ये नहीं कि ये सिर्फ पिपला सिटी में, अगर इस्लामाबाद, लाहौर या जो भी एरिया हो जहाँ एक अच्छा काम करना हो तो उधर इंसान जाकर वर्क करता है। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आसिम बिल्डर्स का जो नंबर है वो मैं अपनी वीडियो में मेंशन करूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो जिस भाई को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए हो वो ज़रूर आसिम भाई से कांटेक्ट करें, वो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा डील करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।